ब्रिज पर जब हेवी लोड आता है तो वह ऐसे बेंड होने लगता है जिसकी वजह से कई बार ब्रिज कोलैप्स कर जाता है। अपने इंडिया में तो यह बहुत ही होता है, लेकिन मॉडर्न इंजीनियरिंग इसका एक सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाता है। यदि हमने ब्रिज के अंदर प्री स्ट्रेसिंग हाई टेंशनिंग केबल डाल दी तो गिर्डर की लोड कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी और इसको टाइट करके इस बेंड को भी कंट्रोल कर लिया जाता है। ब्रिज के ऊपर दो चीजों का लोड होता है, एक डेड लोड जो ब्रिज का खुद का होता है और यह हमेशा फिक्स होता है। यदि कोई ब्रिज डेड लोड भी नहीं उठा पाता तो आपको आगे समझ आएगा कि इसका कंस्ट्रक्शन कितना बेकार तरीके से किया गया है। और दूसरा लाइव लोड जो व्हीकल का होता है और यह वेरिएबल होता है, यही एक्चुअल लोड होता है जिसको ब्रिज को उठाना है। लेकिन ब्रिज सिर्फ लोड को हैंडल करता है, यह लोड गिर्डर से पायर तक ट्रांसफर होता है और पायर से पायल केप तक और पायल केप लोड को पाइल्स तक डिस्ट्रीब्यूट करती है और पायल इस लोड को रॉक स्ट्राटा तक ट्रांसफर करते हैं जो एक्चुअल में पूरे लोड को उठाती है। ब्रिज बनाने के लिए सबसे पहले मिट्टी की खुदाई की जाती है, लेकिन मिट्टी लोड को नहीं उठा सकती, इसलिए यहाँ पर बोर होल किए जाते हैं हेवी बोरवेल मशीन से। बोर होल की डेप्थ 20 to 25 मीटर तक हो सकती है, जो डिपेंड करता है कि रॉक स्ट्राटा की लेयर हमें कहाँ पर मिलती है। पाइल फाउंडेशन बेसिकली मिट्टी की कमजोर लेयर को बाईपास करता है और लोड को स्ट्रॉन्ग लेयर तक ट्रांसफर करता है। यह एक स्टील बार है। जब मल्टीपल बार्स को अरेंज करके कोई स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो उसको रीइंफोर्समेंट बार बोला जाता है। हमारे केस में हम एक सर्कुलर शेप में मल्टीपल स्टील बार सेट करते हैं और इसके अराउंड एक रीइंफोर्समेंट लेफ्ट बार सेट की जाती है स्पाइरल शेप में, जिसको वायर की हेल्प से बाइंड कर दिया जाता है और पाइल के अंदर सेट किया जाता है। अब इन बार की लेंथ बहुत ज्यादा नहीं होती तो नए बार उनके साथ में ऊपर कनेक्ट करने के लिए बार्स को कुछ इस तरीके से सेट किया जाता है और फिर वायर से बाइंड कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को लेप स्प्लाइस बोलते हैं। अब इस रेनफोर्समेंट के ऊपर की तरफ 90 डिग्री हुक बनाए जाते हैं जो ऊपर के स्ट्रक्चर को बेस प्रोवाइड करवाते हैं। पाइल रीइंफोर्समेंट रेडी होने के बाद पाइल फाउंडेशन तक कंक्रीट भरी जाती है। सेम ही तरीके से एक ब्रिज के पायर के नीचे मल्टीपल बोर होल किए जाते हैं लोड को सक्सेसफुली स्ट्रॉन्ग लेयर्स तक ट्रांसफर करने के लिए। इन सभी पाइल्स को एक साथ में कनेक्ट करना जरूरी है ताकि ऊपर से जो भी लोड आए वह सभी पाइल्स को डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो यहाँ पर पाइल केप बनाई जाती है। इससे पहले यहाँ पर प्लेन सीमेंट कंक्रीट का बेस बनाया जाता है जो इस पाइल फाउंडेशन को फ्लैट कर सके। देखिए, पीसीसी वह सरफेस होता है जो सिर्फ प्लेन सीमेंट और कंक्रीट का बना होता है, इसके अंदर कोई भी बार्स नहीं डाली जाते। इसके अलावा आरसीसी एक और सरफेस होता है जिसको रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं। इसके अंदर रीइंफोर्समेंट बार सेट की जाती है क्योंकि कंक्रीट को कंप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यह ज्यादा टेंशन को हैंडल नहीं कर सकती, जबकि जो स्टील बार होते हैं वह टेंशन को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो जब इन दोनों का कंबाइंड स्ट्रक्चर बनता है तो इसको बोलते हैं रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर। पीसीसी कंक्रीट के ऊपर पीसीसी ब्लॉक रखे जाते हैं। यहाँ से पायर का बेस बनना स्टार्ट होता है, जिसके लिए सबसे पहले रीइंफोर्समेंट बार को कुछ इस तरीके से बॉटम पर सेट किया जाता है पीसीसी ब्लॉक्स के ऊपर, ताकि यहाँ डायरेक्ट पीसीसी सरफेस को टच ना हो और इसके नीचे भी कंक्रीट और सीमेंट भरा जा सके। सेम ही तरीके से दोनों साइड में रीइंफोर्समेंट बार को साइड सपोर्ट के लिए सेट किया जाता है। पायर का वर्टिकल सेक्शन बनाने के लिए यहाँ पर स्टील रीइंफोर्समेंट बार को कुछ इस तरीके से सेट किया जाता है जो बॉटम पायर केप से कनेक्ट होगी। अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो यह रीइंफोर्समेंट बार जो वर्टिकल खड़ी है, यह ऊपर से आ रहे वर्टिकल फोर्स को अच्छे से हैंडल कर सकती है और नीचे ट्रांसफर कर देगी। लेकिन जब ब्रिज बनकर रेडी होता है तो उस पर वर्टिकल के साथ में हॉरिजॉन्टल फोर्स, एक्सियल फोर्स, सिस्मिक फोर्स भी आता है। जब व्हीकल ब्रेक लगाते हैं तो इससे एक फोर्स जनरेट होता है जिसको शियर फोर्स बोलते हैं और यह फोर्स पायर को आगे की तरफ फोर्स लगाएगा। तो हमें फिर इन वर्टिकल बार्स को लॉक करना होगा शियर रीइंफोर्समेंट से, जिनको कुछ इस तरीके से इन बार के अंदर सेट करके लॉक किया जाता है। यहाँ पर बार्स का एंगल 90 डिग्री या 135 डिग्री भी हो सकता है ताकि शियर स्लिप ना करे। इस तरीके से मल्टीपल शियर रीइंफोर्समेंट सेट किए जाते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे सेट नहीं कर सकते। यह डिपेंड करता है कोड पर और कोड कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो यह डिसाइड करते हैं कि शियर रीइंफोर्समेंट में जो बार्स है उनका डायमीटर कितना होना चाहिए, इनके बीच में स्पेस कितना होना चाहिए, बार्स को बेंड करने का एंगल क्या होगा, टॉप साइड में शियर बार की डेंसिटी कितनी हाई रखनी है। और बार को डिपेंड करता है कि हम किस एरिया में ब्रिज बना रहे हैं, क्या एरिया अर्थक्वेक वाला है, इस पर कितना लोड आने वाला है। यदि मंत्री जी बीच में से कुछ शियर बार खा गए तो किसको पता चलेगा कि ब्रिज पायर के अंदर क्या कुछ लगाया हुआ है। बस एक बार इनॉग्रेशन हो जाए तब तक यह नहीं गिरना चाहिए। फाइनली बेस ऑलमोस्ट रेडी है। रीइंफोर्समेंट बार की केप लगाते हैं और फिर कंक्रीट भर दी जाती है।
अब सबसे पहले पायर का वर्टिकल कॉलम तैयार किया जाता है रीइंफोर्समेंट की हेल्प से। यहाँ पर जो मेन बार है इसको लेप स्प्लाइस से कनेक्ट करके उसकी लेंथ को वर्टिकली बढ़ाया जाता है, पायर केप के डेवलपमेंट तक रखा जाता है। फिर शियर रीइंफोर्समेंट की हेल्प से कनेक्ट किया जाता है हॉरिजॉन्टल फोर्स को हैंडल करने के लिए। अब यहाँ पर फिर से कंक्रीट भरा जाता है। एक्चुअल में पूरा कंक्रीट एक साथ में नहीं भरा जाता, यहाँ पर फ्रेमवर्क डिजाइन किए जाते हैं जिनके अंदर कंक्रीट भरा जाता है। जब यह कंक्रीट सूख जाता है आफ्टर 14 डेज तो फ्रेमवर्क को ऊपर उठाकर फिर से सेम ही तरीके से कंक्रीट भरा जाता है। देखो यार, ऐसा है कि यदि एनिमेशन सीखने में इंटरेस्टेड हो तो हमारा एडवांस 3D एनिमेशन कोर्स आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में। हमारी तरफ से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। प्रॉपर अच्छे से पूरा टॉप क्लास का एनिमेशन सिखाया जाएगा, पूरा सपोर्ट रहेगा और एक बेहतरीन कम्युनिटी सपोर्ट भी मिलेगा। अब पायर केप बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बॉटम साइड में रीइंफोर्समेंट को कुछ ऐसे सेट किया जाता है ताकि ऊपर से जो रोड बने उस पर ज्यादा व्हीकल चल सके और इसको कोर रीइंफोर्समेंट की हेल्प से सपोर्ट दिया जाता है। अब यदि इस पर वर्टिकल फोर्स आया तो फिर से यह कुछ साइड में ऐसे एक्सपेंड कर जाएगा। तो फिर बीच में जो बचा हुआ गैप है इसको लेप स्प्लाइस की हेल्प से कनेक्ट किया जाता है। देन ऊपर की तरफ टॉप रीइंफोर्समेंट का स्ट्रक्चर सेट किया जाता है। अब देखने पर ऐसा लगता है कि यह स्ट्रक्चर एकदम ओके है, लेकिन अभी भी यह शियर फोर्स जो वर्टिकल फोर्स आता है उसको हैंडल नहीं कर सकता। तो फिर शियर रीइंफोर्समेंट सेट किए जाते हैं। इनकी डिजाइन आप देख सकते हो, यह कुछ इस तरीके से पायर केप के बार्स को लॉक कर देता है। अभी तक आपने देखा कि शियर रीइंफोर्समेंट एक्चुअल में रीइंफोर्समेंट बार को लॉक करने का काम करता है, लेकिन जब पूरा पायर रेडी हो जाता है तो दो पायर के बीच में गिर्डर को रखा जाता है, जिसको अभी हम आगे समझेंगे। लेकिन इसको भी लॉक करना जरूरी है, जिनको शियर की से लॉक किया जाता है। तो फिर पायर केप के ऊपर शियर की रीइंफोर्समेंट बनाया जाता है। यहाँ पर बीच में शियर रीइंफोर्समेंट वॉल होती है। बेसिकली देखा जाए तो यह आई शेप की होती है, जो एक्चुअल में लोड नहीं उठाती है। लोड उठाने के लिए दोनों साइड में सपोर्टिंग पैड्स बनाए जाते हैं जिनके ऊपर गिर्डर को रखा जाएगा। जब पूरा केप रेडी हो जाता है तो यहाँ पर कंक्रीट भर दी जाती है। लेकिन शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए ब्रिज बियरिंग लगाए जाते हैं। यह बेसिकली रबर पैड होते हैं जिनको बीच बीच में स्टील प्लेट से सेट किया जाता है। अब गिर्डर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। गिर्डर में बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। टॉप फ्लेंज इस ऊपर के पार्ट को बोलते हैं, वेब जो वर्टिकल सीधा खड़ा है इसको बोलते हैं, और बॉटम फ्लेंज नीचे का पार्ट होता है। सबसे पहले बॉटम फ्लेंज में मेन रीइंफोर्समेंट को सेट किया जाता है और यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लोड का टेंशन सबसे ज्यादा इन पर ही आता है। अब इनको लॉक करने के लिए सी रीइंफोर्समेंट सेट करते हैं। इसके बाद में वेब रीइंफोर्समेंट रेडी होता है जो गिर्डर का वर्टिकल पार्ट होता है। इसके बाद में सेम ही तरीके से टॉप फ्लेंज रेडी की जाती है। इसमें भी शियर रीइंफोर्समेंट की हेल्प से इसको लॉक किया जाता है, लेकिन गिर्डर के ऊपर की तरफ रोड बनाई जाएगी तो उसको भी गिर्डर से लॉक करना रहता है। तो यहाँ पर स्लेब रीबार भी सेट किए जाते हैं और फिर कंक्रीट भर दी जाती है। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखना, जब गिर्डर के सेंटर पर व्हीकल का लोड आएगा तो यह कुछ ऐसे बेंड होने लगेगा जिसकी वजह से बॉटम फ्लेंज रीबार में टेंशन क्रिएट होगा और टॉप फ्लेंज रीबार में कंप्रेशन होने लगेगा, जिसकी वजह से गिर्डर के अंदर क्रैक्स भी आ सकते हैं। तो इसका हम एक अलग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जो बॉटम फ्लेंज है उसमें हम रीइंफोर्समेंट बार की जगह यदि प्री स्ट्रेसिंग स्टील केबल डाल देते हैं और इसको हाइड्रोलिक मोटर की हेल्प से जबरदस्त इसमें टेंशन क्रिएट कर देते हैं और फिर यहाँ पर कंक्रीट को भर दिया जाता है। जब कंक्रीट सूखता है तो वह इन केबल्स के साथ में अच्छी पकड़ कर लेता है। अब इन केबल्स को फ्री कर देते हैं और फ्री करते ही केबल्स अपना टेंशन रिलीज करने की कोशिश करेगी, लेकिन कंक्रीट ने इसको जबरदस्त तरीके से पकड़ रखा है तो यह केबल्स अपना टेंशन कंक्रीट की तरफ भेजने की कोशिश करेगा, जिसकी हेल्प से कंक्रीट कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगी। अब पहले वाले कंडीशन से कंपेयर करते हैं। जब व्हीकल का लोड आता है तो बॉटम फ्लेंज में रीबार में टेंशन क्रिएट हो रहा था और कंक्रीट एक्सपेंड कर रही थी, लेकिन हमने प्री टेंशनिंग केबल की हेल्प से पहले ही कंक्रीट को कंप्रेस कर दिया। जब लोड आएगा तो गिर्डर बीच में से बेंड नहीं होगा, जिसकी वजह से कंक्रीट के अंदर क्रैक्स भी जनरेट नहीं होंगे। मॉडर्न इंजीनियर्स कुछ इस टाइप के गिर्डर भी बनाते हैं जो बीच में से खाली होते हैं और यह एक दूसरे के साथ में लॉक होते जाते हैं। इनमें भी स्टील केबल डाली जाती है। इन ब्रिज कंस्ट्रक्शन को हम किसी और वीडियो में समझेंगे, ये थोड़ी अलग अप्रोच है। मल्टीपल गिर्डर्स को पायर के ऊपर रखा जाता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि गिर्डर को बेरिंग के ऊपर रखा जाता है।
जो गिर्डर से आ रहे शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं और शियर की इन गिर्डर्स को लॉक करके रखती है, जिसकी वजह से ये स्लाइड नहीं करते हैं इधर उधर। अब यहाँ से आगे स्लैब का काम स्टार्ट होता है। स्लैब बनाने के लिए ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट का ग्रिड बनाया जाता है। ट्रांसवर्स रीबार कुछ ऐसे अरेंज करते हैं एक दूसरे को फ्रंट फेसिंग करते हुए, और सेम ही तरीके से लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट को सेट किया जाता है और स्लैब का ग्रिड बनाया जाता है। बीच बीच में लेप स्प्लाइसिंग की हेल्प से बार्स को जोड़ते रहते हैं और स्लैब का रीइंफोर्समेंट सेट होता रहता है। इसी स्लैब रीइंफोर्समेंट में वाटर ड्रेनेज के लिए पाइप सेट किए जाते हैं। अब स्लैब तो बनकर ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन हमें साइड बैरियर्स भी बनाने होंगे और उन साइड बैरियर को हमें स्लैब के साथ में इंटीग्रेट करना होगा। तो फिर बैरियर के लिए कुछ इस टाइप का रीइंफोर्समेंट को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करते हैं। सेम ही स्ट्रक्चर दूसरी साइड में बनाया जाता है एंड देन फाइनली कंक्रीट भरना स्टार्ट किया जाता है। जब स्लैब रेडी हो जाती है तो सेम ही तरीके से मल्टीपल पायर बनाए जाते हैं। ब्रिज रोड को ग्राउंड लेवल पर लाने के लिए पायर की हाइट को रिड्यूस करते जाते हैं। लेकिन यदि आप ध्यान से देखोगे तो पायर दोनों साइड से गिर्डर से कनेक्टेड रहता है और बीच में कुछ जगह रह जाती है, और इस जगह को जानबूझकर रखा जाता है क्योंकि यदि आप थोड़ा और ध्यान से देखोगे तो यह कोई प्योर सीमेंट कंक्रीट का स्ट्रक्चर नहीं है। इसमें जबरदस्त लोहा भरा हुआ है, तो टेम्परेचर वेरिएशंस की वजह से गिर्डर एडजस्ट होते रहते हैं, और इसीलिए हमने गिर्डर के नीचे बियरिंग्स लगाए थे जो गिर्डर के इस मूवमेंट को भी हैंडल कर सके और गिर्डर जर्क ना लगे। इस बीच के गैप में एक्सपेंशन जॉइंट लगाए जाते हैं जिसमें यह मेन सपोर्ट होता है, यह फिक्स नहीं होता, यह बेरिंग्स की हेल्प से एडजस्ट होता रहता है। और इस पर कुछ ऐसे बॉक्स लगे रहते हैं, यह बॉक्स इस सपोर्ट के ऊपर कुछ ऐसे एडजस्ट होते रहते हैं, और इन सपोर्ट बॉक्स के ऊपर लेमिलाज लगाए जाते हैं जिनके बीच में रबर पैड होता है। तो जब भी गिर्डर एडजस्ट होंगे तो एक्सपेंशन जॉइंट एक्सपेंशन को हैंडल कर सकेंगे। जब ब्रिज रेडी हो जाता है तो दोनों साइड से हमें ब्रिज को अप्रोच रोड से कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर सिंपल पायर अभी तक हमने जो देखा है वैसा यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर एब्यूटमेंट बनाए जाते हैं जो एक साइड से गिर्डर को सपोर्ट करते हैं और दूसरी साइड से अप्रोच रोड को कनेक्ट करते हैं, लेकिन इसका रोल बहुत क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट होता है और इस पर कुछ एडिशनल फोर्स भी आते हैं जिसको अभी हम आगे समझेंगे। लेकिन सबसे पहले एब्यूटमेंट को हम डिजाइन कर लेते हैं। सबसे पहले मिट्टी को निकाला जाता है। यदि यहाँ की मिट्टी बहुत वीक है, स्लिप होती है, तो फिर पाइल फाउंडेशन किया जाता है। अदरवाइज यदि मिट्टी स्ट्रोंग हो तो डायरेक्ट पीसीसी कंक्रीट डाल के काम स्टार्ट किया जाता है। पीसीसी कंक्रीट पर पीसीसी ब्लॉक रखे जाते हैं और इन ब्लॉक के ऊपर बॉटम रीबार और फिर साइड रीबार सेट किए जाते हैं। एबिटमेंट में वर्टिकल रीबार वॉल बनाई जाती है जिसके लिए रीइंफोर्समेंट को लेप स्प्लाइस की हेल्प से बॉटम रीबार से कनेक्ट कर दिया जाता है और उसके बाद में टॉप रीबार अरेंज की जाती है एंड देन कंक्रीट भर दिया जाता है। वॉल की डिजाइन यहाँ पर कुछ इस टाइप की होती है कि एक साइड में गिर्डर को सपोर्ट चाहिए और दूसरी साइड में अप्रोच रोड से कनेक्ट होना चाहिए। तो फिर यहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रीबार का ग्रिड स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से सेट किया जाता है। गिर्डर को सपोर्ट देने के लिए सपोर्टिंग पैड रीइंफोर्समेंट बनाए जाते हैं। पायर की तरह सेम ही तरीके से गिर्डर की स्लाइडिंग को रोकने के लिए शियर की रीइंफोर्समेंट बनाए जाते हैं। यह सब होने के बाद में आरसीसी कंक्रीट भरना स्टार्ट किया जाता है जिससे एबिटमेंट का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बनकर रेडी होता है। अब हम एक साइड में ग्रिड को यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अप्रोच रोड को कनेक्ट करने के लिए फिर से इसकी डिजाइन को थोड़ा रीएडजस्ट करना होगा। इधर हम डायरेक्ट स्लैब बनाना स्टार्ट करेंगे जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच है, क्योंकि जब यहाँ पर गाड़ियां ब्रिज पर चढ़ना स्टार्ट करती है तो अप्रोच रोड की साइड में जो मिट्टी होती है वह ब्रिज को अंदर की तरफ फोर्स लगाती है और इसी फोर्स को हैंडल करने के लिए हमने एबिटमेंट वॉल डिजाइन किया। अब अप्रोच रोड को कनेक्ट करने के लिए हमें स्मूथ ट्रांजिशन चाहिए। तो सबसे पहले बॉटम साइड में रीइंफोर्समेंट बार का ग्रिड स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से एंगल पर सेट किया जाता है। यह सेम ही वही अप्रोच है जिसमें हमें लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स रीबार सेट कर रहे थे गिर्डर के ऊपर जब हमने स्लैब बनाई थी तो। और उसके बाद में साइड बैरियर के सपोर्ट के लिए रीइंफोर्समेंट बार सेट किया जाता है।
अप्रोच रोड साइड एक नोच बनाते हैं जो कुछ इस टाइप की होती है। यह बेसिकली अप्रोच रोड के स्लाइडिंग फोर्स को हैंडल करती है। फाइनली लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स रीबार की अपर साइड को रीबार से कनेक्ट कर दिया जाता है और यहाँ पर आरसीसी कंक्रीट भर दिया जाता है और लास्ट में एसफॉल्ट बिछा दिया जाता है। रोड पर लाइटिंग और साइन बोर्ड तैयार किए जाते हैं और यदि ब्रिज को प्रॉपर तरीके से बनाया जाए तो इसकी लाइफ बहुत लॉन्ग होती है। यदि बाहर से देखोगे तो यह एक कंक्रीट सीमेंट का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, लेकिन इसके अंदर कितनी स्टील रीबार का यूज हुआ है, उसका ग्रेड क्या है, यदि कुछ भी बीच में से मंत्री जी खा जाते हैं तो किसको पता चलता है। पता सिर्फ तभी चलता है जब ब्रिज गिर जाता है और लोग मर जाते हैं। और ऐसे इंसिडेंट अपने देश में तो बहुत होते रहते हैं। कुछ ब्रिज तो इनॉग्रेशन के टाइम पर ही गिर जाते हैं और कुछ 2-4 साल का टाइम भी लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो और एनिमेशन अच्छा लगा होगा। यदि आप ऐसा एनिमेशन सीखने में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स अवेलेबल है, आप जरूर से ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।